आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे हमारी बॉडी में ऑर्गन का निर्माण होता है, उस ऑर्गन के निर्माण के लिए कैसे हमारे दोष और धातुएं रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और ये दोष और धातुएं जब दूषित होते हैं तो कैसे हमारे ऑर्गन को अफेक्ट करते हैं, आपस में क्या संबंध है। आचार सुश्रुत के अकॉर्डिंग हम जानने की कोशिश करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम जिस ऑर्गन को लेकर के चल रहे हैं वो है हमारा यकृत। यकृत को ही लेकर के क्यों चलना है? बहुत प्रधान ऑर्गन है और इस ऑर्गन पे डिपेंड है पूरी बॉडी। अगर मैं मानूं यकृत को तो ये हमारे जाठराग्नि का, हमारी धात्वाग्नि का एक कंबाइंड रूप है। यह हमारी जाठराग्नि को भी अफेक्ट करता है, हमारी धात्वाग्नि को भी अफेक्ट करता है, और धात्वाग्नि का स्थान इसको मान के चलें तो ज़्यादा बेटर होगा। यकृत का निर्माण हमारे आचार सुश्रुत ने रक्त से माना है। रक्त मीन्स रक्त धातु, और रक्त का सीधा संबंध होता है पित्त से। जब हमारी बॉडी में पित्त बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ता है तो वो रक्त को दूषित करता है, और रक्त जब दूषित होता है तो हमारे यकृत संबंधी प्रॉब्लम स्टार्ट होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, चाहे वो जॉइंडिस हो, चाहे हेपेटाइटिस हो, चाहे हेपेटोमेगाली हो, तो सेलुलर कार्सिनोमा, कहीं ना कहीं हमारे लिवर में पित्त की वजह से रक्त दुष्टि, और रक्त दुष्टि की वजह से हमारे यकृत पर अफेक्ट देखने को मिलता है। नेक्स्ट जो है हमारी बॉडी में जो हमारा हृदय होता है वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण ऑर्गन है। पूरी बॉडी को न्यूट्रिशन जो प्रोवाइड करता है वो हमारा हार्ट ही है। ब्लड को पंप करना, ब्लड को वापस लेकर के आना, फिर से ब्लड को पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर देना। अब इसका निर्माण होता किससे है? तो हमारी संहिताओं में बताया गया है रक्त प्लस कफ सार से इसका निर्माण होता है। अनदर फिर से देखिए, रक्त यहाँ पर बहुत रिस्पॉन्सिबल है, रक्त का बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। अब हम कार्डियक अरेस्ट के पेशेंट को देख लें या कॉर्नरी आर्टरी के ब्लॉकेज के पेशेंट को देख लें तो हमें समझ में आता है कि कितना इंपॉर्टेंस है। देखिए, जब हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ती है या संचित आम होता है, आम दोष जब बॉडी में संचित होने लगता है, हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर संचित होने लगता है, तब जा कर के वहाँ पर आर्टरीज का साइज नैरो होने लगता है और उसको हाई बीपी की प्रॉब्लम होने लगती है, जिसकी वजह से ब्लड वेसल्स की इलास्टिसिटी यानी कि उसके सिकुड़ने और फैलने की क्षमता कमज़ोर होने लगती है। और ये संचित आम, जिसको हम कफसार बोलते हैं, मीन्स अगर ये दूषित हो जाए तो ये हमारी बॉडी में कॉर्नरी आर्टरी ब्लॉकेज की प्रॉब्लम को निर्धारित करता है। अगर रक्त दुष्टि कहीं हो जाती है तब भी हमारे हृदय पर अफेक्ट देखने को मिलता है। नेक्स्ट जो ऑर्गन है वो होता है हमारा फुफ्फुस, यानी हमारे लंग्स। और लंग्स का निर्माण बताया गया है कि ये रक्त फेन से निर्मित होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी भी गाय या भैंस का दूध का दोहन जब हम करते हैं तो दूध नीचे रह जाता है, ऊपर एक झाग नुमा एक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है जिसको हम झाग बोलते हैं, दुग्ध फेन बोलते हैं। ठीक इसी प्रकार रक्त का जब बॉडी में निर्माण हो रहा होता है उस समय जो फेन निर्मित होता है, उसका जो झाग निर्मित होता है, वही झाग हमारे फुफ्फुस के न्यूट्रिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, हमारे लंग्स को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब जब रक्त का निर्माण सही तरीके से नहीं होगा तो हमारे लंग्स पर अफेक्ट पड़ेगा, और लंग्स बहुत महत्वपूर्ण ऑर्गन है, और अगर इस पर अफेक्ट हुआ तो समझ लीजिए इंसान की डेथ भी हो सकती है। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑर्गन हमें देखने को मिलता है वो है हमारी किडनी यानी वृक्क, जो रक्त और मेद सार धातु से मिलकर के बना है। देखिए, मेद यानी फैट जो हमारी किडनी के नेफ्रॉन्स के स्ट्रक्चर को बनाने में रिस्पॉन्सिबल होता है, और रक्त मीन्स ब्लड जो हमारी किडनी पर छनता है, और वहाँ से हमारी किडनी उसमें से जो मल निर्मित होते हैं उसे मूत्र के रूप में बाहर निकालती है। जब भी रक्त में अम्लीयता या क्षारीयता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो हमारी किडनी पर इफेक्ट होता है। बॉडी में वात दोष बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो मेद का क्षय होने लगता है। पित्त बहुत बढ़ने की वजह से, रक्त दुष्टि होने की वजह से धातु क्षय की स्थिति पैदा होती है, मेद का डिपोजिशन कम होने लगता है और वो हमारी किडनी को खराब करने लगता है। तो समझिए, हमारा हार्ट, हमारी किडनी, हमारा लिवर, ये तीनों अगर इनमें से कोई एक भी प्रॉब्लम में है, अगर हार्ट प्रॉब्लम में है तो आपकी किडनी प्रॉब्लम में आ ही जाएगी। मोस्टली पेशेंट रिसर्च में देखने को मिलते हैं
कि जब हार्ट को प्रॉब्लम होती है, कार्डियक प्रॉब्लम होती हैं, तो रीनल प्रॉब्लम्स उस पेशेंट में आ जाती हैं। या जिन पेशेंट्स को रीनल प्रॉब्लम्स होती हैं, चाहे ACF हो, क्रॉनिक रीनल फेल्योर हो, उस कंडीशन में भी हार्ट पर प्रेशर देखने को मिलता है, जिसको रीनल इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन के रूप में भी मानते हैं, और हमारे हार्ट को नुकसान होने की कंडीशन देखने को मिलती है। और अगर लिवर हमारा खराब है तो हार्ट और किडनी दोनों आपस में खतरे में आ जाते हैं, क्योंकि लिवर को डिस्टर्ब होने से पैंक्रियाज डिस्टर्ब होता है, पैंक्रियाज के डिस्टर्ब होने से हमारी बॉडी में डायबिटीज़ की कंडीशन पैदा होती है। और आप जानते ही हैं कि जिन पेशेंट्स को डायबिटीज़ होती है उन्हें हार्ट प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं, जिन पेशेंट्स को हार्ट प्रॉब्लम देखने को मिलती हैं उन पेशेंट्स को रीनल प्रॉब्लम देखने को मिलती है। इसलिए ये तीनों ऑर्गन आपस में बहुत महत्वपूर्ण हैं। अगर आपको ये चीज़ समझ में आ रही है तो डेफिनेटली आप अवयवों यानी ऑर्गन्स के फॉर्मेशन को ध्यान में रखते हुए अपनी एक संप्राप्ति बना करके इन क्रिटिकल और इन क्रॉनिक डिजीज को बहुत अच्छे से टैकल कर सकते हैं और आयुर्वेद से क्योर कर सकते हैं। अगर आप इसकी बहुत डिटेल अगर समझना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए जा रहे नंबर पर कांटेक्ट करें, क्योंकि आयुर्मानव आयुर्वेद एकेडमी आयुर्दृष्टि क्लिनिकल क्लासेस कंडक्ट करती है, और आयुर्दृष्टि क्लिनिकल क्लासेस का पार्ट बनने के लिए आप स्क्रीन पर दिए जा रहे नंबर पर कांटेक्ट करके हमें मैसेज कर सकते हैं और उसके पार्ट बन सकते हैं। धन्यवाद।